Hello students, I am Kanhaiya Kumar from the Department of Mechanical Engineering. लास्ट क्लास हम लोग स्टार्ट किए थे फ्लूइड मशीनरी की क्लासेस, ठीक है ना। फ्लूइड मशीनरी में हम आपको 2 पॉइंट डिस्कस कर चुके हैं अभी तक। फर्स्ट वन इज कि फ्लूइड मशीनरी का मतलब क्या होता है, और सेकेंड वन इज कि जो मेरा क्लासिफिकेशन है फ्लूइड मशीनरी का, वो किस तरह से हम उसको क्लासीफाइड करते हैं, जिसमें हम आपको बताए थे कि फ्लूइड मशीनरी को डिफाइन करने के लिए बहुत ही सिंपल वे में हम लोग डिफाइन करते हैं। हम लोग बोलते हैं कि फ्लूइड मशीनरी एक डिवाइस है ना, एक सिस्टम है जो एनर्जी स्टोर इन फ्लूइड को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, या फिर बोलते हैं क्या, वाइस वर्सा, ठीक है ना। मतलब मैकेनिकल एनर्जी को एनर्जी स्टोर इन फ्लूइड में भी कर सकता है। क्लियर। तो इस तरह से जो है हम लोग डिफाइन किए थे फ्लूइड मशीनरी को। क्लासिफिकेशन में हम आपको बताए थे कि इसको हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट बेसिस पे हम लोग इसको क्लासिफाइड करते हैं। फर्स्ट वन हम बताए थे कि सबसे पहले हम इसको क्लासिफाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। डायरेक्शन ऑफ एनर्जी ट्रांसफर का मतलब कि एनर्जी स्टोर इन फ्लूइड से मैकेनिकल में कर रहा है, तो वो एक टाइप का डिवाइस हो गया, मशीन हो गया। दूसरा कि मैकेनिकल एनर्जी को एनर्जी स्टोर इन फ्लूइड के फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा है, तो दैट इज डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लूइड मशीनरी। तो हम लोग पहला ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन ऑफ एनर्जी ट्रांसफर पे किए थे। सेकेंड में हम लोग किए थे ऑन द बेसिस ऑफ फ्लूइड यूज्ड, है ना। ऑन द बेसिस ऑफ फ्लूइड यूज्ड में या तो वो लिक्विड यूज करेंगे या फिर गैस या एयर को यूज करेंगे, ठीक है ना। और तीसरा हम लोग क्लासिफाइड किए थे कि ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन, किस प्रिंसिपल के ऑपरेशन पे वो वर्क कर रहा है, जिसमें हम लोग 2 तरह से बात किए थे। पहला कि एक डायनेमिक एक्शन में वर्क करता है और दूसरा स्टैटिक एक्शन में वर्क करता है। जो डायनेमिक एक्शन पे वर्क करता है उसको हम लोग बोलते हैं रोटो डायनामिक मशीन, और जो स्टैटिक एक्शन पे काम करता है उसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट मशीन, है ना। तो ये सारी पॉइंट हम लोग डिस्कस कर चुके थे। आज हम आपको इसको कंटिन्यू करेंगे सब्जेक्ट को, फ्लूइड मशीनरी को, है ना। और हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं स्टूडेंट्स कि ये जो सब्जेक्ट है बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये प्रैक्टिकली आपको पढ़ना है। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है ये। आप जो भी पॉइंट यहाँ पे पढ़ेंगे, अगर आप यूनिवर्सिटी एग्जाम में यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं किसी कॉलेज में, तो आप उसका लैब भी जाकर करेंगे। मतलब ये प्योरली आपको जो है वो प्रैक्टिकल बेसिस सब्जेक्ट है, ठीक है ना। तो इसीलिए क्या है कि थोड़ा सा हम लोग को पढ़ने में इंटरेस्ट ज़्यादा आता है। अगर वो हाइड्रोलिक टरबाइन हो, हाइड्रोलिक पंप हो, इम्पैक्ट ऑफ जेट हो, ये सारा आपको प्रैक्टिकली रिलेटेड है। चलिए आइए हम लोग बात करते हैं। आज हम सबसे पहले बात करेंगे कि सिलेबस का, कि हम लोग इसमें सिलेबस में क्या क्या पढ़ेंगे फ्लूइड मशीनरी में। क्योंकि आप जानते हैं मेरा जो स्टाइल है पढ़ाने का वो कुछ इसी तरह से है कि सबसे पहले हम जो है सिलेबस को अपने अनुसार, अब आपके जो सेमेस्टर में सिलेबस दिया है AQ के साइड पे, वो आपको हो सकता है थोड़ा सा डिफरेंट वे में दिया हो, है ना। सीक्वेंस भी आगे पीछे हो सकता है, लेकिन हम यहाँ पे अपने अनुसार आपको डिस्कस करेंगे कि सिस्टमैटिक, कि कौन से चैप्टर हम लोग पहले पढ़ेंगे और उसके बाद हम लोग कौन से चैप्टर पढ़ेंगे, ताकि हम लोग को पढ़ने में क्या हो, ज़्यादा अच्छे से समझ में आए और बहुत इजी वे में हम लोग क्या कर लें, कवर कर लें। और हम आपको पहले भी बताए हैं कि अगर आपको कंप्लीट सिलेबस आपके माइंड में है तो समझिए कि आपका सब्जेक्ट जो है वो पढ़ने में इंटरेस्ट भी आएगा, मज़ा भी आएगा और बहुत इजी हो जाएगा। तो सबसे पहले हम आज बात करेंगे सिलेबस का। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि सिलेबस क्या है फ्लूइड मशीनरी का, ठीक है। तो अगर हम सिलेबस की बात करें, तो सबसे पहला टॉपिक हम लोग जो इसमें देखते हैं दैट इज इंट्रोडक्शन एंड क्लासिफिकेशन। सबसे पहला टॉपिक हम लोग इंट्रोडक्शन एंड क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, जो हम आपको बता चुके हैं इसके पहले वाले लेक्चर में। चलिए आइए सेकेंड पॉइंट, जो सेकेंड टॉपिक हम लोग देखेंगे, है ना, दैट इज इम्पैक्ट ऑफ जेट, है ना। इम्पैक्ट ऑफ, दिस इज इम्पैक्ट ऑफ जेट, है ना, इम्पैक्ट ऑफ जेट, ठीक है।
अब इम्पैक्ट ऑफ जेट में जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो क्या करेंगे, तो थोड़ा सा हम उसको भी आपको यहाँ पे मेंशन कर देते हैं, ठीक है ना। तो इम्पैक्ट ऑफ जेट में हम लोग जो देखेंगे, ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि इम्पैक्ट ऑफ जेट होता क्या है ना। इम्पैक्ट ऑफ जेट क्या होता है, इसको डिफाइन करेंगे। तो बहुत सिंपल वे में हम लोग बोलते हैं कि इम्पैक्ट ऑफ जेट क्या है कि जब नोजल से आपका कोई भी लिक्विड निकलता है ना, तो उसी को हम लोग जेट बोलते हैं। और वो जेट जब किसी भी प्लेट पे, आइदर वो स्टेशनरी प्लेट हो या मूविंग प्लेट हो, जब वो जाकर उस पर स्ट्राइक करता है तो ये कुछ फोर्स एग्जर्ट करता है प्लेट के ऊपर, है ना। और उसी फोर्स को हम लोग बोलते हैं क्या, इम्पैक्ट ऑफ जेट। क्लियर है ना। तो ये डिफरेंट कंडीशंस में डिफाइन होगा। तो सबसे पहला कंडीशन जो हम लोग इसमें स्टडी करेंगे वो हम लोग ये करते हैं कि इम्पैक्ट ऑफ जेट ऑन किस पे, तो दो तरह से हो सकता है। आ तो बोले फिक्स्ड एंड, दोनों की बात करते हैं। इम्पैक्ट ऑफ जेट ऑन फिक्स्ड एंड मूविंग फ्लैट प्लेट, ठीक है ना। ए सपोज ए आपका फ्लैट प्लेट है, तो पहला कंडीशन में ये दोनों को हम एक साथ लिखे हैं, वहां पे हो सकता है हम आपको अलग अलग करके दिखाएंगे, लेकिन यहाँ पे सिलेबस में हम शॉर्ट में आपको थोड़ा रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो पहला केस में हम लोग देखेंगे कि इम्पैक्ट ऑफ जेट, ये आपका क्या है, फ्लैट प्लेट है। दो तरह का प्लेट हम लोग बात करेंगे, एक फ्लैट प्लेट की बात करेंगे, दूसरा कर्व प्लेट की बात करेंगे। कर्व कुछ आपका इस तरह से होगा, ठीक है ना। तो पहले हम बात कर रहे हैं किसका, कि इम्पैक्ट ऑफ जेट ऑन फिक्स्ड एंड मूविंग फ्लैट प्लेट, ठीक है ना। सेकेंड हम लोग बात करते हैं कि इम्पैक्ट ऑफ जेट ऑन सेम चीज, फिक्स्ड एंड मूविंग कर्व्ड। देखो कर्व्ड वेन बोले, है ना, आपको बकेट बोले, प्लेट बोले, वो सारा चीज सेम ही होता है। तो कहीं कहीं कर्व्ड प्लेट बोलता है, कहीं कहीं कर्व्ड वेन बोलता है। आपका चीजें क्या है, दोनों सेम है। तो मूविंग फिक्स्ड एंड मूविंग कर्व्ड वेन भी बोल सकते हैं। यहाँ पे हम प्लेट लिखे हैं, यहाँ पे वेन लिखे हैं, चीजें आपका क्या है, सेम है। चलिए आइए नेक्स्ट जो हम लोग बात करेंगे, दैट इज ओवर द इम्पैक्ट ऑफ जेट। कब ओवर द, जब आपका फ्लूइड जो है किसी रेडियल वेन के ऊपर से फ्लो करता है। हम बताएंगे इसमें क्या होता है, ठीक है ना। तो जब किसी रेडियल वेन के ऊपर से आपका फ्लूइड फ्लो करता है तो उस समय भी इम्पैक्ट ऑफ जेट वहां पे आता है एक्शन में। तो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग जो पढ़ेंगे, तो ओवर द रेडियल वेन के ऊपर से, ठीक है ना। और लास्ट में एक टॉपिक आपको पढ़ना है, दैट इज नोन एज जेट प्रोपल्सन, ठीक है। तो इतना हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 में, दैट इज इम्पैक्ट ऑफ जेट। ये सारे पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे 1 by 1, ठीक है। चलिए आइए हम बात करें नेक्स्ट में, दैट इज चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 में देखिए, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, चैप्टर नंबर 3 में हम लोग जो बात करेंगे दैट इज हाइड्रोलिक टरबाइन्स के बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है ना। अब हाइड्रोलिक टरबाइन्स के बारे में हम जब बात करेंगे तो उसमें हम लोग क्या क्या देखेंगे, देखो यहाँ पे ध्यान दो, जो होगा थर्ड में, दैट इज हाइड्रोलिक टरबाइन्स, ठीक है ना। दैट इज हाइड्रोलिक टरबाइन्स को में हम लोग जो बात करेंगे, सबसे पहले दो तरह से बात करते हैं, इंपल्स टरबाइन और रिएक्शन टरबाइन, ठीक है ना। फिर इंपल्स टरबाइन में जो मेनली हम लोग को पढ़ना होता है दैट इज पेल्टन टरबाइन, और जो रिएक्शन में पढ़ना होता है वहाँ पे हम लोग 3 तरह से पढ़ते हैं। फर्स्ट वन इज फ्रांसिस टरबाइन, सेकेंड वन इज प्रोपेलर एंड थर्ड वन इज कैप्लॉन टरबाइन, ठीक है ना। तो ये आप थोड़ा सा मेंशन कर लीजिए कि जो हाइड्रोलिक टरबाइन्स है ना, हाइड्रोलिक टरबाइन्स में जो है हम लोग 2 तरह से बात करेंगे। एक को हम लोग बोलते हैं इम्पल्स, दिस इज इम्पल्स टरबाइन,
ठीक है। एंड सेकेंड की हम लोग बात करते हैं रिएक्शन, रिएक्शन टरबाइन, ठीक है ना। अब जो इम्पल्स है, इम्पल्स में मेनली हम लोग पेल्टोन की बात करेंगे, मेनली हम लोग किसकी बात करेंगे, पेल्टोन की बात करेंगे, ठीक है ना स्टूडेंट्स। एंड अगर हम रिएक्शन की बात करें तो रिएक्शन में हम लोग डिफरेंट टाइप से बात करते हैं। अगर हम रिएक्शन की बात करें तो यहाँ पे हम लोग फ्रांसिस की बात करेंगे, फ्रांसिस टरबाइन की बात करेंगे। यहाँ पे हम आपको प्रोपेलर की बात करेंगे, प्रोपेलर की बात करेंगे। और यहाँ पे हम आपको कैप्लॉन की बात करेंगे। नेक्स्ट वन इज कैप्लॉन टरबाइन, ठीक है ना। तो यहाँ पे 3 तरह से टरबाइन हम लोग बात करते हैं रिएक्शन में। फ्रांसिस में 2 तरह से बातें करेंगे। इनिशियली जो फ्रांसिस टरबाइन होता था वो रेडियल टरबाइन होता था, रेडियल को हम लोग फ्रांसिस बोलते थे। लेकिन नाउ इन डेज मतलब जब वो मॉडर्न हुआ है ना, थोड़ा सा अपडेटेड किया गया, तो मॉडर्न फ्रांसिस टरबाइन जो होता है वो मिक्स फ्लो टरबाइन होता है। पहले रेडियली फ्लो करता था इनर आउट, अब जो है मॉडर्न वाले वो क्या करता है, तो मिक्स्ड टरबाइन उसको बोलते हैं। वो आगे हम बताएंगे, आपको जब क्लासिफिकेशन बताएंगे उस समय, है ना, डिटेल्स में थोड़ा सा। और अभी हम आपको क्लासिफिकेशन बेसिक वे में बता दिए हैं, फिर हम उसको आगे और भी थोड़ा सा क्लासिफाइड करेंगे डिटेल्स में। तो उसमें हम आपको बताएंगे कि जो फ्रांसिस टरबाइन होता है इसको मिक्स्ड फ्लो टरबाइन बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये रेडियली इन करता है एंड एक्सियली आउट करता है फ्लो, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ हम आगे भी डिटेल्स में बात करेंगे। अभी आप इतना समझें कि हाइड्रोलिक टरबाइंस जो है उसमें हम लोग 2 तरह से बात करेंगे, इम्पल्स टरबाइन एंड रिएक्शन टरबाइन। इम्पल्स में हम लोग पेल्टोन की बात करेंगे और रिएक्शन में हम लोग फ्रांसिस, प्रोपेलर एंड कैप्लॉन की बात करेंगे। क्लियर है ना। चलिए आइए नेक्स्ट टॉपिक की अगर हम बात करें, ठीक है ना, नेक्स्ट टॉपिक की अगर हम बात करें दैट इज चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 में हम लोग देखेंगे एक छोटा सा टॉपिक आप लोग को दिया जाता है दैट इज यूलर्स इक्वेशन, यूलर्स इक्वेशन and degree of Euler's equation and degree of reaction, Euler's equation and degree of reaction, Euler's equation and degree of reaction, ठीक है ना। तो ये बहुत 2 ही पॉइंट इसमें पढ़ना है आपको। पहला यूलर्स इक्वेशन के बारे में पढ़ना है और दूसरा डिग्री ऑफ रिएक्शन के बारे में पढ़ना है। ये 2 इक्वेशन डिफाइंड होता है, ठीक है ना, जो हम लोग देखेंगे चैप्टर नंबर 4 में। अगर हम 5th की बात करेंगे तो यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे हाइड्रोलिक पंप, ठीक है ना। दिस इज, यहाँ पे हम लोग हाइड्रोलिक टरबाइंस की बात किए थे, यहाँ पे हम किसकी बात करेंगे, हाइड्रोलिक पंप की बात करेंगे। दिस इज हाइड्रोलिक पंप, पंप्स, है ना। अब देखो यहाँ पे हाइड्रोलिक पंप भी जो है हम 2 तरह से बात करेंगे हाइड्रोलिक पंप को, ठीक है। हाइड्रोलिक पंप को हम 2 तरह से बात करेंगे। पहला को हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप, हम आपको वहाँ पे डिफाइन भी किए थे क्लासिफिकेशन में। तो हम लोग फर्स्ट को बात करेंगे पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप की बात करेंगे, ठीक है ना। और पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट में जो हम लोग स्टडी करेंगे दैट इज रेसिप्रोकेटिंग पंप के बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है ना। पहला हम लोग किसके बारे में बात करेंगे, दिस इज रेसिप्रोकेटिंग पंप के बारे में बात करेंगे। और हम लोग इसमें क्या बात करेंगे, तो हम लोग को पढ़ना होता है ना, गियर ऑयल पंप, गियर ऑयल पंप, ठीक है ना। और हम इसमें किसकी बात करेंगे, स्क्रू, ठीक है ना। तो ये 3 हम लोग जो पढ़ेंगे दैट इज पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप में, है ना, कौन कौन, रेसिप्रोकेटिंग, गियर ऑयल पंप एंड स्क्रू पंप, ठीक है ना। सिमिलरली दूसरा जो टाइप होता है आपको पता है दैट इज
रोटोडायनामिक। चलिए हम नेक्स्ट बात कर रहे थे कि रोटोडायनामिक पंप के बारे में, ठीक है। हाइड्रोलिक पंप को हम लोग दो तरह से बात करेंगे। फर्स्ट वन इज पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप एंड सेकेंड वन इज रोटोडायनामिक पंप। पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप में क्या क्या पढ़ेंगे? रेसिप्रोकेटिंग पंप के बारे में पढ़ेंगे, गियर ऑयल पंप के बारे में और स्क्रू पंप के बारे में। जो रोटोडायनामिक पंप है इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। एक चैप्टर ऐसा है कि आप इस चैप्टर से तो एटलीस्ट वन क्वेश्चन आपको पूछा ही जाता है यूनिवर्सिटी में। हो सकता है मोर देन वन क्वेश्चन, 2 क्वेश्चंस भी आपको यहाँ से मिल जाए, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि आप एक चैप्टर अगर पढ़ लेते हैं रोटोडायनामिक पंप, मीन्स आपका एक क्वेश्चन तो श्योर है 110%। बाकी हो सकता है कि आपका एक से ज़्यादा क्वेश्चन भी यहाँ से मिल जाए। तो इसलिए एक क्या है, इम्पोर्टेंट है। लेकिन इसमें क्या है, हम बहुत सारी चीज़ को कवर करते हैं, बहुत कॉन्सेप्चुअल है, बहुत सारे पॉइंट इसमें पढ़ना होता है। तो रोटोडायनामिक पंप जो है, सबसे पहले इसमें हम लोग पढ़ते हैं इसके मेन कंपोनेंट के बारे में, ठीक है। तो जो रोटोडायनामिक मशीन है इसमें जो हम लोग पढ़ेंगे पंप, दैट इज सेंट्रीफ्यूगल पंप। सेंट्रीफ्यूगल पंप के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। अब सेंट्रीफ्यूगल पंप बहुत इंपॉर्टेंट है, हम बार बार आपको बोल रहे हैं। और सेंट्रीफ्यूगल पंप में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? तो सबसे पहले इसका मेन कंपोनेंट के बारे में बात करेंगे। मेन कंपोनेंट के बारे में बात करेंगे, ठीक है। रोटोडायनामिक पंप जो है इसमें हम लोग कौन सा पढ़ेंगे? सेंट्रीफ्यूगल पंप पढ़ेंगे, ठीक है ना। ये रोटोडायनामिक एक डायनामिक एक्शन पे काम करने वाला जो भी मशीन होता है उसको हम रोटोडायनामिक बोलते हैं। हम आपको क्लासिफिकेशन कर रहे थे उसमें भी बताए थे, ठीक है ना, कि ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन पे दो तरह से हम लोग बात करते हैं। एक को रोटोडायनामिक, जो डायनामिक एक्शन पे काम करता है, रोटोडायनामिक मशीन, और पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट मशीन जो आपका स्टैटिक एक्शन पे वर्क करता है, ठीक है ना। तो रोटोडायनामिक पंप में हम लोग जो यहाँ पे स्टडी करेंगे वो कौन सा करेंगे? सेंट्रीफ्यूगल पंप का बात करेंगे। वहां भी हम आपको एग्जांपल देके बताए थे जब हम आपको क्लासिफिकेशन कर रहे थे। अब इसमें जो है सेंट्रीफ्यूगल पंप में हम लोग क्या क्या चीज के बारे में बात करेंगे? तो फर्स्ट वन हम बात करेंगे मेन कंपोनेंट के बारे में, क्लियर है ना। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, है ना, कि वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में, वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में बात करेंगे। और हम लोग किस बारे में बात करेंगे? तो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेलोसिटी ट्रायंगल। दिस इज वेलोसिटी ट्रायंगल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वेलोसिटी ट्रायंगल टॉपिक जो है ये बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी से हम लोग पावर कैलकुलेशन या जो भी चीज़ें फाइंड करना होगा, एफिशिएंसी वगैरह सारा चीज़ हम लोग जो है इसी को यूज करके फाइंड करेंगे सेंट्रीफ्यूगल पंप में। तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। और नेक्स्ट आप बात करें तो हम लोग इसमें और क्या स्टडी करेंगे? तो इसमें हम लोग करेंगे पावर एंड एफिशिएंसी कैलकुलेशन, पावर एंड एफिशिएंसी कैलकुलेशन, ठीक है। तो ये सारा पॉइंट्स है जो हम लोग कहाँ पढ़ेंगे? सेंट्रीफ्यूगल पंप में। सेंट्रीफ्यूगल पंप कैसा है? तो रोटोडायनामिक पंप का एक टाइप है, क्लियर है ना। तो नेक्स्ट जो हम लोग एक टॉपिक और पढ़ेंगे, एक चैप्टर, दिस इज चैप्टर नंबर 6, है ना। तो चैप्टर नंबर 6 में हम लोग देखेंगे, है ना, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ सिमिलरिटीज। दिस इज प्रिंसिपल ऑफ सिमिलरिटी, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ सिमिलरिटी में हम लोग मेनली 2 पॉइंट का बात करेंगे। पहला यूनिट क्वांटिटी का, ठीक है ना, और एक दिया है सिलेक्शन ऑफ टरबाइन। हालांकि सिलेक्शन ऑफ टरबाइन जो है वो उसके स्पेसिफिक स्पीड के बेसिस पे, है ना, स्पेसिफिक स्पीड का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आ रहा है, एक रेंज होता है। हम आपको बात करेंगे कि यहाँ से इस रेंज तक का जो स्पेसिफिक स्पीड है तो यहाँ पे हम इस टरबाइन को बोलेंगे,
ठीक है। तो उसके रेंज के अनुसार जो है हम टरबाइन्स को क्या करते हैं, क्लासिफाइड करते हैं। तो हम आपको जो है हाइड्रोलिक टरबाइन में ही इसको डिस्कस कर देंगे। अब पता नहीं कि यहाँ पे वो क्यों मेंशन किया है, ठीक है, लेकिन जो प्रिंसिपल ऑफ सिमिलरिटीज है उसमें हम लोग बात करेंगे, दैट इज फर्स्ट वन इज यूनिट क्वांटिटीज, यूनिट, ठीक है। पहला हम बात करेंगे यूनिट क्वांटिटीज, और यूनिट क्वांटिटीज में तीन तरह से हम लोग बात करेंगे, यूनिट डिस्चार्ज, यूनिट स्पीड एंड यूनिट पावर। क्या होता है हम लोग देखेंगे जब डिटेल्स में जाएंगे। और एक पॉइंट और यहाँ पे आपको मेंशन किया है, दैट इज सिलेक्शन ऑफ टरबाइन, सिलेक्शन ऑफ टरबाइन, सिलेक्शन ऑफ सिलेक्शन ऑफ टरबाइन, ठीक है। तो इस तरह से जो है यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ सिमिलरिटीज में हम लोग दो पॉइंट देखेंगे, फर्स्ट वन इज यूनिट क्वांटिटीज एंड सेकेंड वन इज सिलेक्शन ऑफ टरबाइन। तो इस तरह से आपका सिलेबस है जो आपको फ्लूइड मशीनरी में क्या करना है, स्टडी करना है। चलिए आइए, हम बात कर रहे थे कि सिलेबस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये सारा पॉइंट एक बार हम देख लिए और अगर माइंड में मेरा है कि हम फ्लूइड मशीनरी में कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हैं, कौन कौन से टॉपिक देखेंगे, तो चैप्टर नंबर 1, 2, 3 इस तरह से आपको अगर बीच का भी टॉपिक याद है कि चैप्टर 2 में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, तो फिर आगे जो है इजी हो जाता है आपको स्टडी करना सब्जेक्ट को, ठीक है। तो एक बार फिर से हम आपको डिस्कस कर दें कि हम लोग क्या क्या देखेंगे। चैप्टर नंबर 1 में इंट्रोडक्शन एंड क्लासिफिकेशंस की बात करेंगे। हालांकि क्लासिफिकेशंस हम आपको इंट्रोडक्शन के समय थोड़ा सा हम आपको डिस्कस कर दिए थे, लेकिन आगे जाके हम और भी थोड़ा सा आपको बताएंगे ताकि आपको किसी तरह का कंफ्यूजन ना हो, ठीक है ना। नेक्स्ट सेकेंड में हम बात करेंगे इम्पैक्ट ऑफ जेट का। इम्पैक्ट ऑफ जेट में हम लोग क्या क्या बात करेंगे, तो फर्स्ट वन हम लोग बात करेंगे कि इम्पैक्ट ऑफ जेट ऑन फिक्स्ड एंड मूविंग फ्लैट प्लेट, ठीक है ना। सेकेंड में बात करेंगे कि इम्पैक्ट ऑफ जेट ऑन फिक्स्ड एंड मूविंग कर्व्ड प्लेट। दो होता है, एक फ्लैट प्लेट की बात करेंगे और दूसरा हम लोग कर्व्ड प्लेट की बात करेंगे, क्लियर है ना। थर्ड में है ओवर द रेडियल वेन। जब किसी रेडियल वेन के ऊपर से, है ना, मान लिया कि रेडियल वेन है, इसके ऊपर से जब फ्लूइड फ्लो करता है तो वहाँ भी इम्पैक्ट ऑफ जेट की एक्शन होती है, और उस तरह का भी हम लोग बात करेंगे जब हम लोग आगे बात करेंगे इम्पैक्ट ऑफ जेट की, ठीक है। नेक्स्ट है दैट इज जेट प्रोपल्शंस, ये भी हम लोग देखेंगे। फिर थर्ड नंबर में हाइड्रोलिक टरबाइंस। चैप्टर नंबर 3 में हम लोग क्या देखेंगे, दैट इज हाइड्रोलिक टरबाइंस। हाइड्रोलिक टरबाइंस में मेनली हम लोग दो तरह से बात करेंगे, फर्स्ट वन इज इम्पल्स टरबाइन, है ना, एंड सेकेंड वन इज रिएक्शन टरबाइन, क्लियर है। अब जो इम्पल्स टरबाइन है इसमें हम लोग मेनली क्या पढ़ेंगे, पेल्टोन टरबाइन के बारे में पढ़ेंगे, और जो रिएक्शन टरबाइन है इसमें मेनली हम लोग बात करेंगे फ्रांसिस, प्रोपेलर एंड कैप्लॉन के बारे में, ठीक है ना। तो ये इस तरह का 3 and 1 4 कहने का मतलब है कि हाइड्रोलिक टरबाइन में टोटल 4 टाइप्स का टरबाइन हम लोग स्टडी करेंगे, पेल्टोन 1, 2 में फ्रांसिस, 3 में प्रोपेलर एंड 4 में कैप्लॉन, ठीक है ना। चलिए आइए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे यूलर्स इक्वेशन एंड डिग्री ऑफ रिएक्शन का। ये 2 पॉइंट हम लोग देखेंगे, दोनों इक्वेशंस होता है, 2 इक्वेशन होता है, इसको डिराइव करके लाते हैं हम लोग, है ना, और ये जनरली आपको पूछ दिया जाता है यूलर्स इक्वेशन एंड डिग्री ऑफ रिएक्शन, दिस इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट वन इज हाइड्रोलिक पंप्स। हाइड्रोलिक पंप का फिर से 2 तरह से, एक चीज आप ध्यान दीजिएगा कि जनरली आप एक देख रहे होंगे कि यहाँ भी हाइड्रोलिक टरबाइन जब हम बात कर रहे थे तो यहाँ भी 2 तरह से बात कर रहे थे, एक इम्पल्स टरबाइन और दूसरा क्या, रिएक्शन टरबाइन। जब हम हाइड्रोलिक टरबाइंस की बात कर रहे हैं तो यहाँ भी 2 तरह से बात कर रहे हैं, हाँ। फिर इसमें अलग अलग टाइप होता है, उसको हम लोग अलग से पढ़ेंगे। यहाँ जब हाइड्रोलिक पंप की बात कर रहे हैं तो यहाँ भी 2 तरह से बात करेंगे, एक पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप और सेकेंड वन इज रोटोडायनेमिक पंप। पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप में कौन कौन से टाइप्स का हम लोग पढ़ेंगे, तो दैट इज रेसिप्रोकेटिंग पंप, सेकेंड में गियर ऑयल पंप, थर्ड में स्क्रू पंप एंड रोटोडायनेमिक पंप जो है इसमें हम लोग क्या क्या देखेंगे, तो सेंट्रीफ्यूगल पंप के बारे में बात करेंगे। एक ही टाइप का यहाँ पे हम लोग देखते हैं सेंट्रीफ्यूगल पंप, ठीक है ना, क्योंकि रोटोडायनेमिक पे काम करने वाला सेंट्रीफ्यूगल पंप ही होता है। नेक्स्ट
इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, तो सेंट्रीफ्यूगल पंप का मेन कंपोनेंट क्या होता है, इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है, फिर वेलोसिटी डायग्राम, मतलब वेलोसिटी ट्रायंगल के नाम से भी उसको जानते हैं, कहीं कहीं वेलोसिटी डायग्राम के नाम से बोलता है, कहीं कहीं वेलोसिटी ट्रायंगल के नाम से बोला जाता है, चीजें सेम ही है, ठीक है। इसमें हम लोग देखेंगे डायग्राम को और वहां से हम लोग पावर और एफिशिएंसी के बारे में कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। लास्ट चैप्टर जो पढ़ेंगे दैट इज प्रिंसिपल ऑफ सिमिलरिटीज, इसमें हम लोग 2 पॉइंट देखेंगे। फर्स्ट वन इज यूनिट क्वांटिटीज। यूनिट क्वांटिटीज में हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो हम 3 तरह से बात किए हैं आपको, कौन कौन। पहला को हम लोग बोलते हैं दिस इज यूनिट डिस्चार्ज, यूनिट डिस्चार्ज, ठीक है ना। सेकेंड हम लोग क्या पढ़ेंगे, यूनिट स्पीड, यूनिट स्पीड, ठीक है। और फोर्थ में हम लोग पढ़ेंगे यूनिट पावर, यूनिट पावर के बारे में, ठीक है ना। तो यहां से हम लोग 3 पॉइंट पढ़ेंगे, यूनिट डिस्चार्ज, यूनिट स्पीड एंड यूनिट पावर। और नेक्स्ट लास्ट वन इज सिलेक्शन ऑफ टरबाइन, जो कि स्पेसिफिक स्पीड और ये जो क्वांटिटीज है ना, इसके बेसिस पे हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं। तो दिस इज योर कंप्लीट सिलेबस ऑफ फ्लूइड मशीनरी, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि इसको 1 बाय 1 हम लोग स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम आपको इंट्रोडक्शन और क्लासिफिकेशन की बात कर चुके हैं, हम स्टार्ट करेंगे इम्पैक्ट ऑफ जेट से, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं इम्पैक्ट ऑफ जेट।